खरगोन में गत दिवस रामनवमी जुलूस पर किए गए पथराव और आगजनी की घटना के बाद पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सख्त निर्देश हैं, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बालाघाट एडिशनल एसपी विजय डाबर एक्शन में नजर आए। मंगलवार को एडिशनल एसपी विजय डाबर ने सरेखा बाईपास, बैहर रोड, जामा मस्जिद, बस स्टैंड, काली पुतली चौक, जैन मंदिर, हक्कूशाह बाबा दरगाह और मेन रोड, गुजरी, नया सराफा, हनुमान चौक, गोंदिया रोड का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान गोंदिया और सरेखा में होटल और ढाबों पर कार्यवाही किए जाने की बात भी सामने आ रही है। चूंकि वर्तमान में माह रमजान के साथ ही आगामी दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव और हनुमान जयंती के त्योहार हैं, जिसको लेकर पुलिस लोगों के बीच नजर आए और आम लोग पुलिस की मौजूदगी का एहसास कर स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। इसी मंशा से एडिशनल एसपी विजय डाबर ने एडिशनल एसपी बालाघाट का पदभार लेते ही अपनी चुस्त कार्यप्रणाली का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि एडीजीपी और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर रात्रि में शहर में पेट्रोलिंग और गश्त की जा रही है, ताकि लोग स्वयं को पुलिस के रहते सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि ये लगातार जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अवैधानिक गतिविधियों और असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ ढाबे और अहाते उन्होंने चिन्हित किए हैं, जिस पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल काफी दिनों बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क पर नजर आए हैं, जिसकी आम लोगों ने सराहना की है। वहीं आम लोगों का कहना है कि पुलिस लगातार सड़कों और चौक चौराहों पर नजर आए तो निश्चित ही असामाजिक तत्वों के हौसले टूटेंगे और अपराध पर लगाम लगेगी। फिलहाल देखना है कि पदभार के बाद एडिशनल एसपी द्वारा दिखाई जा रही गंभीरता हमेशा बरकरार रहती है या नहीं, या फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की कहावत चरितार्थ होती है। आईजीपी साहब, एडीजीपी साहब बालाघाट और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आगामी त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण बालाघाट जिले में और थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रखने के लिए रेगुलर पेट्रोलिंग और भ्रमण के आदेश किए गए हैं। उसी तारतम्य में आज बालाघाट के हम लोगों ने जो मेन एरिया है, जहाँ पर पुलिस की उपस्थिति होना चाहिए और लोगों के बीच में संदेश जाना चाहिए कि पुलिस फील्ड में मौजूद है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग की गई है। ये निरंतर चलेगी, विभिन्न इलाकों में चलेगी। ऐसे एरिया जहाँ पर जो है अपराधियों के बैठने के स्थान हैं या कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हो, इन एरियो में भी भ्रमण निरंतर जारी रहेगा। सर, कुछ ढाबों में भी चेकिंग की गई आज? हाँ, कुछ ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं ढाबे और अहाते, जहाँ पर शराबी लोग बैठकर शराब का सेवन करते रहते हैं। उनके खिलाफ भी अब आगामी समय में कार्रवाई करेंगे। किरनापुर मुख्यालय सहित थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं में वृद्धि को लेकर किरनापुर पुलिस ऐसे ही काफी परेशान है। वहीं बीती रात लिखीराम कावरे चौक पर संचालित यश कुमार होटल में चोर द्वारा कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की चोरी की घटना ने फिर पुलिस की सुरक्षा और गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि किरनापुर के लिखीराम कावरे चौक में संचालित यश कुमार होटल में कोल्ड ड्रिंक सहित खाने पीने के सामानों की चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज देखते समय लोगों ने चोरों की धुनाई भी कर दी थी। बताया जाता है कि किरनापुर के लिखीराम कावरे चौक में संचालित यश कुमार होटल में 12 अप्रैल की देर रात्रि चोर ने होटल के पीछे की दीवार फांदकर होटल में प्रवेश किया और कोल्ड ड्रिंक सहित खाने पीने के सामानों पर हाथ साफ कर फरार हो गया। हालांकि चोरी की वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर कनेरी निवासी 19 वर्षीय राम पिता नंदकिशोर खरे के रूप में गांव के ही समाजसेवी कमलेश चौधरी ने की, जिसके बाद चोर को पकड़कर होटल लाया गया, जहां उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखते समय चोर की धुनाई भी कर दी गई। इस मामले में किरनापुर ने आरोपी राम खरे के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस अब किरनापुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार चोरी की घटनाओं और उसमें शामिल लोगों को लेकर राम खरे से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि राम खरे से पूछताछ में उसे चोरी की जानकारी मिल सकती है, जिससे अन्य चोरियों के बारे में पुलिस को पता चल सकता है।
जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी जितेंद्र ठाकरे के जेल परिसर में बीते 11 अप्रैल सोमवार को बैरक में अपने शरीर पर जगह जगह ब्लेड मारकर आत्महत्या करने का प्रयास करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्य प्रदेश तथा जिला जेल अधीक्षक बालाघाट से 1 माह में तथ्यात्मक जवाब मांगा है। आपको बताएं कि आर्थिक परेशानी और 20 लाख रुपए बीमा राशि पाने की मंशा से स्वयं को मृत बताने के लिए एक मजदूर को जिंदा जला देने के मामले में बीते 2019 को गिरफ्तार किया गया आरोपी जितेंद्र पिता रामचरण ठाकरे ने बालाघाट जिला जेल के जेलर BL प्रजापति पर रुपये देने वाले बंदियों को अच्छी सुविधा देने और पैसे नहीं देने वाले कैदियों को रूखा सूखा और बेस्वाद भोजन देने और आवाज उठाने पर बंदियों से मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था। कैदी जितेंद्र पिता रामचरण ठाकरे ने 11 अप्रैल को बैरक में स्वयं के बाएं हाथ और गर्दन में ब्लेड मारकर स्वयं को घायल कर दिया था, जिसके बाद जेल प्रबंधन द्वारा उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। हालांकि विचाराधीन कैदी जितेंद्र ठाकरे के आरोपों से जेलर ने इनकार किया है। जेलर BL प्रजापति की माने तो कैदी फितरती दिमाग के साथ असामान्य व्यवहार करने वाला है, जिसका अक्सर कैदियों के साथ व्यवहार असामान्य रहता है। फिलहाल ये एक गंभीर मामला था जहां कैदी ने स्वयं को ब्लेड के हमले से घायल कर दिया और जो वजह कैदी बता रहा है वो भी न केवल चिंतनीय है बल्कि विचारणीय भी है। कैदी जितेंद्र ठाकरे ने बताया कि उसने अत्यधिक प्रताड़ना के बाद ये कदम उठाया है, जिससे मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर जेल महानिदेशक और जिला जेल अधीक्षक से मामले में 1 माह में जवाब मांगा है। आरक्षित केंद्र लालबर्रा के मामले में घर में घुसकर आभूषण और पैसों की चोरी करने वाले 2 आरोपियों लालबर्रा थाना अंतर्गत औलिया कन्हार निवासी 28 वर्षीय राहुल कटरे और 19 वर्षीय वीरेंद्र राहंगडाले को दोषी पाते हुए वारा सिवनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने धारा 457-380 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कायस्थ ने पैरवी की थी। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 10 सितंबर 2021 को तोमन लाल कटरे ने थाना लालबर्रा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 सितंबर को रात के करीब 9 बजे वो अपने परिवार के साथ गांव के पुराने मकान में तीजा का त्योहार मनाने चले गए थे। वो खाना खाकर रात में करीब 12 बजे अपने घर वापस आया। देखा तो घर के सामने का दरवाजे का ताला टूटा था और दरवाजा खुला था। उसने दरवाजे में झांक कर देखा तो उसे अंदर एक आदमी दिखा जो उसे देखकर भागते हुए उसकी तरफ आया, जिसको उसने पकड़ने का प्रयास तो किया लेकिन उसे छुड़ाकर पैदल लालबर्रा की ओर भाग गया। उसने उसका चेहरा नहीं देखा। जब उसने पुराने घर में जाकर अपनी पत्नी और घर वालों को बताया तब घर आकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखा सामान देखा तो उसमें गोल्ड डायमंड का 2 जोड़ी सोने के झाले, 1 जोड़ी बाला सोने का, 1 व्हाइट गोल्ड चैन, 3 जोड़ी चांदी की पायल और 4,000 रुपये नहीं थे, जिस पर लालबर्रा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूरे 100 साल पूरे हो जाने पर नगर के जटाशंकर महाविद्यालय के एनसीसी विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों द्वारा नगर में स्वराज रैली निकाली गई, जो महाविद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के रानी अवंतीबाई चौक, बिरसा मुंडा चौक, जय स्तंभ चौक, अंबेडकर चौक होते हुए महाविद्यालय पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया गया। गौरतलब हो कि आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे, जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है, जिसकी पृष्ठभूमि खून से सनी हुई है। बर्बर ब्रिटिश सरकार के जनरल डायर ने बैठक को आंदोलन बताकर जलियांवाला बाग को चारों ओर से बंद कर अंदर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस बर्बर हत्याकांड में मारे गए अमर शहीदों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए ये रैली निकाली गई थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भाजपा नगर मंत्री भरत चौधरी ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शहीदों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने स्वराज रैली निकाली गई थी। महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पुष्पलता कमलेशिया ने बताया कि आज विद्यार्थियों को ये जानना जरूरी है कि जिस आज़ादी की हवा में वे सांस ले रहे हैं, उस आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने किस तरह जान की कुर्बानी दी है। विद्यार्थियों को 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्मरण कराने और शहीदों की कुर्बानी को नमन करने के लिए ये स्वराज यात्रा निकाली गई। आज 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज युवाओं ने, बालाघाट के युवाओं ने एक रैली के रूप में इसको याद करने का प्रण लिया है। और चूँकि यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, जो विगत कई महीनों से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उसके उपलक्ष्य में आज जलियांवाला बाग का 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए यह रैली यहाँ से पीजी कॉलेज से निकलकर अवंतीबाई चौक से निकलकर जयस्तंभ चौक और जयस्तंभ चौक से निकलकर अंबेडकर चौक होते हुए यहाँ समापन होगा। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए PTV न्यूज़।